अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जो कोई भी हमने डाटा स्टोर करना है। कहाँ पर? डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, किसी भी जगह के बारे में जो कुछ डाटा स्टोर करना है, उसके लिए जो मॉडल बनाया जाएगा वो होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। क्लियर है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा स्टोर करने के लिए कोई मॉडल बनाया जा रहा है जिसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। ठीक है। अब एंटिटीज़ होंगी। एंटिटीज़ में आता है पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी जगह का नाम, किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ये एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स होंगे। किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसकी करैक्टरिस्टिक्स। मान लो कि एक टीचर है, ये आदमी है, तो टीचर का नाम क्या है, जेंडर क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी, तो ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप होंगे। रिलेशनशिप क्या है? दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, उनको आपस में किस तरह से लिंक करना है, रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डाटा स्टोर करने के लिए जो मॉडल बनाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स यूज द कॉन्सेप्ट लाइक एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। कॉन्सेप्ट किस कौन कौन सा है? एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं एंड रिलेशनशिप है। एंटिटीज़ बता चुका हूँ, एट्रीब्यूट्स करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटिटी की, और रिलेशनशिप एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है वो। पॉइंट नंबर 2, एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द डाटाबेस। एंटिटी कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हमने डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। पॉइंट नंबर 3, एन एट्रीब्यूट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट जो हैं किसी एंटिटी के करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसा कि एग्जांपल दी, टीचर का नेम, जेंडर, क्वालिफ़िकेशन, कहाँ रहता है, ये एट्रीब्यूट्स में आएगा। पॉइंट नंबर 4, अ रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं तो उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट करना है कि आपस में किस तरह कनेक्टेड है, तो वो होगा रिलेशनशिप। जैसा कि टीचर और स्टूडेंट दो एंटिटीज़ हैं, इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, टीचर का स्टूडेंट से क्या ताल्लुक़ है, दैट इज़ रिलेशनशिप। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।